बच्चों नीट 2024 का काउंसलिंग चल रहा है और आपको पता होगा कि एमसीसी और आयुष दोनों काउंसलिंग चल रहा है। और जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारा डाउट आता है फ्री एग्जिट को लेकर। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि क्या हम दूसरे राउंड, तीसरे राउंड और चौथे राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में हम फ्री एग्जिट कर सकते हैं अगर सीट ना मिला हो तो हम आपको बताएंगे कि आज क्या क्या रूल है फ्री एग्जिट का। आप फ्री एग्जिट कर सकते हो उस टाइम पे कि नहीं कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि आज बात हो रहा है फ्री एग्जिट से रिलेटेड। इधर आयुष काउंसलिंग भी चल रहा है और एमसीसी काउंसलिंग भी चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फ्री एग्जिट करना चाहते हैं। तो फ्री एग्जिट से रिलेटेड मैं आपको रूल बता दूं। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो चाहे वो पहला राउंड हो, चाहे वो दूसरा राउंड हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो चौथा यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, आप आराम से फ्री एग्जिट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप तीसरे राउंड में हो और तीसरे राउंड के बाद आप चौथे राउंड में नहीं जाना चाहते हो तो आप चौथे राउंड पे बिल्कुल कुछ मत करो, बैठ जाओ, आपका पैसा कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। यही बात अगर मान लीजिए आप दूसरे राउंड से तीसरे राउंड में चले गए हो और तीसरे राउंड में आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आप शांति से बैठ जाइए, आप बिल्कुल अपना हाथ पांव मत चलाइए, आप देखेंगे आपका पैसा कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कब, इस कंडीशन की, जब आपको सीट नहीं मिला है तो सीट ना मिलने पे तो कोई टेंशन है ही नहीं यार। तो बार बार मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग इस बात से परेशान ना हो कि सीट नहीं मिला है तो हमारा पैसा सिक्योरिटी मनी वापस आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भैया, जब तुमको सीट मिला ही नहीं है तो तुमको कैसे तुम्हारा कोई पैसा कट लेगा। ये तो मतलब एक प्रकार से सोचने की बात है। हमें सीट मिला ही नहीं और मेरा पैसा कट जाएगा तो फिर आदमी क्यों, मतलब बच्चा क्यों काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अगर आपको सीट मिल गया, सीट मिलने के बाद टेंशन है कि सीट मिलने के बाद जितनी भी रूल्स है वो सीट मिलने के बाद है। पहला बात देखो, अगर आपको सीट क्या बोलते हैं मिल गया है पहले राउंड में ही कि आपको कोई भी कॉलेज का सीट मिल गया है, लेकिन अब आप फ्री एग्जिट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। पहले ही राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हो, सीट मिलने के बाद ही। आप देखोगे जब दूसरा वाला राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें आपका दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा विथड्रॉ का और दूसरा ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको विथड्रॉ करना है या डिक्लाइन करना है। ठीक है ना, विथड्रॉ या डिक्लाइन करना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो समझो आप पहले ही राउंड में फ्री एग्जिट कर चुके हो, लेकिन ये चीज आपको समय रहते ही करना है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है और दूसरा राउंड का लगभग अंतिम चरण चल रहा है और उसका रिजल्ट अब आने वाला है तब जाके आप मूड बनाए कि हमको फ्री एग्जिट करना है। ये आपको टाइम रहते ही करना है, यानी कि आपको समय रहते ही डिसीजन लेना है कि हमको फ्री एग्जिट करना है। तो आप पहले राउंड के मतलब जैसे ही खत्म हो उसके एक दो दिन बाद ही आप क्या बोलते हैं एक्सेप्ट ना करके आप डिक्लाइन कर दीजिए तो आप फ्री एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरा राउंड चल गया और आपको सीट मिल चुकी है, अब मतलब क्या बोलते दूसरे राउंड का रिजल्ट भी आ गया, अब आप चाहो कि आप डिक्लाइन कर दो तो नहीं हो पाएगा, आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, आपका पैसा आप कट जाएगा। तो यानी कि फ्री एग्जिट आप केवल दो कंडीशन में कर सकते हो। आपको सीट नहीं मिला है तो आप किसी भी राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो अगर सीट नहीं मिला है तो, और अगर सीट मिला है तो आप केवल व केवल फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हो, बाकी किसी राउंड में आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो बाकी किसी राउंड में तो आपका पैसा वापस नहीं ही आएगा, उसके साथ ही साथ आपके ऊपर और भी बहुत सारे रूल्स लग जाएंगे कि आप एग्जाम आगे नहीं दे पाओगे, क्या कैसा। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे रूल्स आपको स्क्रीन पे दो वीडियो दिख रहा होगा, एक सुमन मैम का दिख रहा होगा और एक मेरा यानी कि अनूप सर का दिख रहा होगा। तो आप वो दोनों वीडियो देखिए और आपको पूरा रूल पता चल जाएगा कि फ्री एग्जिट का क्या रूल है। पैसा तो नहीं ही आएगा लेकिन उसके बाद आपके ऊपर क्या क्या कंडीशन लग जाएगी, क्या क्या प्रतिबंध लग जाएगा, वो चीजें आप पूरी तरह से समझ पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये दोनों वीडियो देखिए। हाँ, इसका जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तो आप शांति से देखिए और एक बार में ना समझ में आए दो बार देखिए, तीन बार देखिए, क्योंकि ये लाइफ की बात है। अगर आप एक बार भी कुछ गलती कर देते हैं तो पूरी जीवन के लिए पश्चाताप हो जाएगा। ठीक, अब बात करें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये रूल केवल व केवल क्या आयुष काउंसलिंग के लिए है, तो मैं आपको बता दूं ये रूल केवल आयुष काउंसलिंग के लिए नहीं, ये एमसीसी काउंसलिंग और ये आपका आयुष काउंसलिंग दोनों काउंसलिंग के लिए है। और उन दोनों में जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है और जो स्टेट काउंसलिंग है उनके लिए भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एमसीसी में भी होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, और आपका आयुष में भी होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग। तो ये रूल दोनों पे होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप जब वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी सवाल आता है कि फर्स्ट राउंड में मान लीजिए सर विथड्रॉ नहीं किए, हम एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि सीट मिल चुका है और हम एक्सेप्ट करिए तो क्या होगा? तो आपको उस क्या बोलते हैं जो आपको कॉलेज का सीट मिला है उसका आपको फीस देना होगा।
और आपका सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस तो बहुत पहले से ही जमा है। आपको कॉलेज का फीस जमा करना होगा और उस कॉलेज पे जाके आपको रिपोर्टिंग कराना होगा, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे जाके देना होगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए कि रिपोर्टिंग के दौरान कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो फिर आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, तो आप वो वाली वीडियो देखिए और आप जान जाएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो फिर मैं बात पे आता हूं कि अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कॉलेज का फीस जमा करना होगा, जो कि ऑनलाइन ही जमा होगा, और आपको कॉलेज पे जाके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, देना होगा। अच्छा, एक बात और आया, उसके बाद आपको जब जमा करके आप जब दूसरे राउंड में जाओगे, यानी कि आप जब सेकंड राउंड में जाओगे, मान लीजिए आपने अपग्रेड कर दिया, पहले वाले को आपने फीस जमा कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी तो ऑलरेडी जमा ही था, अब आपने और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी क्या बोलते हैं अब जाके आपने जमा कर दिया। अब उसको अपग्रेड करके अब आप सेकंड राउंड में जा रहे हो। सेकंड राउंड में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको उससे बेहतर कॉलेज की तलाश है, ठीक है ना। तो अब आप सेकंड राउंड में गए, तो सेकंड राउंड में आप मान लीजिए काउंसलिंग कराएं, आपको सेकंड राउंड में वो दूसरा कॉलेज मिल गया, यानी कि जो कॉलेज आप चाहते थे, जो कि उससे बेहतर था, आपको वो कॉलेज मिल गया। तो अब क्या होगा, अब आपका डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे है और आपका फीस भी जमा हो चुका है, तो अब आप जाके फिर कॉलेज पे जाओगे, यानी पहले वाले कॉलेज पे जाओगे जो आपको फर्स्ट राउंड पे मिला था। वहां जाके ये बातें आप जब बताओगे तो आपका फीस और आपका सिक्योरिटी फीस, हर चीजें आपको मतलब क्या बोलते हैं वापस मिल जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपको वापस मिल जाएगा। फिर जाके आप दूसरे राउंड में जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आप पा जाओगे। यही चीज तीसरे राउंड में है कि अगर आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो भी यही चीज है कि दूसरे में आपको कॉलेज मिल गया है और अपग्रेड करके आप तीसरे में जाना चाहते हो, तो यही चीज तीसरे में भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये भी बच्चों का डाउट आता है कि एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए क्या बोलते हैं आपका कॉलेज पे आपने फीस जमा कर दिया, ठीक है ना, आपने एक्सेप्ट किया, कोई भी आपको कॉलेज मिला, कॉलेज का भी फीस आपने जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी आप ले आके क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग के दौरान वहां पे दे चुके हो। सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन की बात क्या करूं, तो आपने बहुत पहले ही काउंसलिंग के स्टार्टिंग में आपने जमा कर दिया था। अब आप वो कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो आप सोचते हो क्या अब आपको सिक्योरिटी मनी वापस आएगा? भैया अब तो सिक्योरिटी मनी ही नहीं, अब तो आप जो आपने फीस जमा किया कॉलेज पे ना, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा। कब? जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाके रिपोर्टिंग के दौरान दे दिया है, अब आपका मूड बना कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, तो आपका ना सिक्योरिटी मनी वापस आएगा और ना ही आपको वो फीस मिलेगा जो आपने कॉलेज फीस जमा किया था। एक बात और, मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके आप दूसरे राउंड में चले गए हो, अब आपको दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक, लेकिन आपका इच्छा किया कि जब मैं अपग्रेड करके आया था तो पहला वाला जो क्या बोलते हैं राउंड में कॉलेज था, वही कॉलेज मेरे लिए बेस्ट था। मान लीजिए आपके माइंड में ऐसा आ जाए और आप वो कॉलेज लेना चाहते हो, तो अब आप वो कॉलेज नहीं ले पाओगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा आप लोग बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा पहले वो कॉलेज भरा जाता है जो कॉलेज आप जानते हो कि आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो पहले वो कॉलेज, उसके बाद दूसरे रैंक का कॉलेज, उसके बाद तीसरे रैंक का कॉलेज, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी सबसे पहला जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपके अनुसार जो मतलब उससे थोड़ा लो क्वालिटी का फिर वो होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर तीसरा लो क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग कॉलेज की अपनी चॉइस है कि किसको क्या बेस्ट लग रहा है। कभी कभी कुछ लोग का मान लीजिए कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, अब उनके लिए ज्यादातर अच्छा कोई दिल्ली का ही कॉलेज है, लेकिन कोई यूपी में रहता है तो उसके लिए यूपी का कोई अच्छा कॉलेज है। तो वो अलग अलग बातें, लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको जानकारी दे दिया है। तो आपको फ्री एग्जिट से रिलेटेड और भी पूरी मतलब जो गहराई से जानकारी चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बोला था, तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। मैंने पहले भी आपको दिखाया था दोनों वीडियो, फिर एक बार याद दिला दे रहा हूँ, आप ये दोनों वीडियो देखिए और फ्री एग्जिट की और भी जो रूल्स है वो आप जानिए, यानी कि सिक्योरिटी मनी वापस तो नहीं आएगा, उसके बाद भी आपके ऊपर क्या क्या कंडीशन लग जाएंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाता और बच्चे कहते हैं कि सर फ्री एग्जिट के बारे में बताने वाले थे कि दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अगर हमको मतलब सीट नहीं मिला तो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और ये सब रूल्स क्यों बता रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग एक और भी चैनल बनाया है यात्रा के नाम से, बस कहीं घूमने टहलने जाते हैं या किसी ऐसी मोमेंट्स का सेलिब्रेशन हो रहा हो, तो ऐसी चीजों भी हम लोग मतलब क्या बोलते हैं वीडियो बना के उसको डालते रहते हैं अपनी मेमोरीज के लिए। तो आप लोग भी उसको थोड़ा देख सकते हो सकता है आपके देखने से, ठीक है ना, हम लोग का चैनल थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपकी इच्छा करे तो। कोई फोर्स ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा सा साथ मिल पाएगा हमें, ठीक है ना। तो आप प्लीज उसे देखिए और उसका मतलब आप यूट्यूब पे जब @अनूप सुमन यात्रा डालेंगे तो वो आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्री एग्जिट से रिलेटेड सारी समस्या अब समाधान हो गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। आप कमेंट का सिलसिला बंद मत करिए, हम लोग आपके लिए वीडियो और कमेंट में रिप्लाई का सिलसिला नहीं बंद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।